लंदन में इसहाक डार साहब से एक तवील मुलाकात हुई जिसमें पाकिस्तान की सियासत और मुआशी हालात पर तफसील से बात हुई। इसहाक डार इस वक्त लंदन में हैं, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान की मईशत और हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तफसील से लिखना और वीलॉग करना शुरू कर दिया है। सियासी बात फिर किसी कॉलम में लिखूंगा, पहले मईशत पर इनका मौक़िफ़ सामने रखना चाहता हूँ। राकिम का मुत्तफिक होना या ना होना या सिर्फ इख्तलाफ करना ज़रूरी नहीं। वैसे अगर एक तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है तो हमें दूसरे फरीक का मौक़िफ़ भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। बात पाकिस्तानी रुपए की कदर से शुरू हुई। इसहाक डार साहब ने कहा, देखें, रुपए की कदर रोज गिर रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये रुपया कहां जाकर रुकेगा भी या नहीं। मेरा सवाल था कि जिस तरह आप बतौर वजीर खजाना रुपए को काबू में रखे हुए थे, वो भी कोई तरीका ठीक तो नहीं था। आप स्टेट बैंक से डॉलर मार्केट में लाकर रुपए की कदर को मुस्तहकम करते थे और डॉलर काबू में रखते थे। मौजूदा हुकूमत दलील देती है कि आज सारे मसाइल इसी पॉलिसी के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। आपने डॉलर काबू में रखने के चक्कर में पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। इस पर वो मुस्कुराए और जवाब दिया कि आप जैसा सहाफ़ी भी प्रोपेगेंडे की नज़र हो गया है। क्या आपने कभी हकायक और आदादो शुमार चेक किए हैं? मैंने जवाब दिया कि जो कुछ मैंने कहा है ये हकायक नहीं है। इसहाक डार ने वजाहत की, करेंसी को आलमी मालियाती इदारों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये कहना कि मैंने रुपए की कदर को कंट्रोल करने के लिए अरबों रुपए ज़ाया कर दिए, ऐसा नहीं है। मैंने बतौर वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपनी 5 साल मुद्दत में, क्योंकि मेरे बाद मिफ्ता इस्माइल आ गए थे, 5 अरब 80 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक से मार्केट में फरोख्त किए, जबकि आज रोज गिरते हुए रुपए के साथ मौजूदा हुकूमत ने स्टेट बैंक से 7 अरब डॉलर मार्केट में फेंके हैं। लेकिन फिर भी डॉलर और रुपया कंट्रोल नहीं हो रहा। जो काम हमने 5 साल में 5 अरब 80 करोड़ में किया था, ये 7 अरब डॉलर खर्च करके भी नहीं कर सके। इसलिए ये समझें, सिर्फ डॉलर फेंकना काफ़ी नहीं। अगर काफ़ी होता तो मौजूदा हुकूमत ने भी यही किया है, लेकिन इन्हें नताइज नहीं मिले। हालांकि उन्होंने बहुत थोड़े अरसे के लिए किया, तसलसल से नहीं किया। इसहाक डार ने कहा कि ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया है जैसे मैं डॉलर मुफ्त मार्केट में फेंक देता था। अगर मार्केट में डॉलर देते तो बदले में स्टेट बैंक को रुपया मिल जाता था। मुल्क चलाने के लिए रुपए की भी ज़रूरत है, बगैर रुपए के भी मुल्क नहीं चलाया जा सकता। जब हुकूमत स्टेट बैंक से कोई सहूलत लेती है तो रुपए में ही लेती है, इसलिए स्टेट बैंक के पास रुपया होना भी ज़रूरी है। रुपए आसमान से नहीं गिरते और आप मर्जी से छाप भी नहीं सकते। अब आप देखिए, हुकूमत का प्रोपेगेंडा है कि मैं माहाना 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक से मार्केट में फेंकता था और रुपए की कदर को कंट्रोल करता था। भाई, अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास माहाना 2 अरब डॉलर तो बचने चाहिए, बल्कि इनके पास तो कई अरब डॉलर बच जाने चाहिए। अगर वो डॉलर नहीं बचे तो इसका एक ही मतलब है कि गलत बयानी से काम लिया जा रहा है, वरना इस वक्त खजाने में डॉलर की भरमार होनी चाहिए थी और 1 अरब डॉलर के लिए IMF के पास जाने की भी जरूरत नहीं थी। इसहाक डार ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे, अब तो ये भी नहीं कहा जाता कि अगर डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़ जाए तो समझो वजीर आजम चोर है, क्योंकि अब तो रोजाना गिर रहा है, बल्कि कई दफा तो एक दिन में 2-2 दफा रुपये की कीमत गिर जाती है। फिर कहने लगे, जब तक आप रुपए की हिफाजत नहीं करेंगे, इसको मुस्तहकम नहीं करेंगे, मुल्क मुस्तहकम नहीं हो सकता। आज हुकूमत महंगाई के भंवर में फंस चुकी है। गरीब और मुतवस्सित तबके का जिंदा रहना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ है और क्यों ये सिलसिला जारी है। इसहाक डार बहुत देर तक खामोश रहे और कमरे में सन्नाटा रहा। मैं सुन रहा था लेकिन वो खामोश थे। फिर कहने लगे, जब तक रुपए की कीमत को कंट्रोल नहीं करेंगे, महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। नून लीग की हुकूमत ने रुपया कंट्रोल किया, जिसकी वजह से अशिया ज़रूरत की कीमतें कंट्रोल में रहीं। मेरी पॉलिसी को गलत साबित करने के चक्कर में पाकिस्तानी अवाम की मईशत का कचूमर निकाल दिया गया है। इसहाक डार ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि स्टेट बैंक ही मुल्क की दौलत और खजाने का अमीन होता है। अगर आपका अपने बैंक पर कंट्रोल ही नहीं तो मईशत कैसे कंट्रोल की जा सकती है। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के असबाब पढ़ें तो तब भी बैंक को इसी तरह कब्जे में लिया गया था। अंग्रेज़ भी जब बरे सगीर में आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल हुकूमत की मुआशी खुदमुख्तारी छीन ली थी। मुल्क में कोई भी बहरान आए, स्टेट बैंक इस बहरान से निमटने के लिए हुकूमत के शाना बशाना होता है। अगर जंग छिड़ जाती है तो हुकूमत पैसे स्टेट बैंक से लेती है। आलमी कुव्वतें स्टेट बैंक को कंट्रोल कर लेंगी तो हम बेबस हो जाएंगे। इसलिए ये कानून पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, इसको पहली फुर्सत में ख़त्म करना होगा। ये पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी का सवाल है, मेरे या आपके ज़ाती मफाद की बात नहीं। इसहाक डार ने कहा, माजी में हुकूमतें IMF के पास जाती रही हैं। पहले साल जाती थी और तीसरे साल प्रोग्राम ख़त्म कर देती थी। हमने भी यही किया था, लेकिन ये तो चौथे साल भी फंसे हुए हैं। ऐसे तो मुल्क नहीं चलाया जा सकता। आखिर मैंने पूछा, आप मुल्क के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? कहने लगे, मेरी छोड़ो, मैं क्या हूँ, बात तो उनके समझने की है जो हुकूमत को लाए हैं।